हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, बस यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। आज दोस्तों आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ मेरे बाबू की तबीयत कैसी ख़राब हुई। बहुत लोग कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ को तो मेरे बाबू को बहुत प्यार है, मेरे बाबू से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हर समय अच्छा कमेंट करते हैं और पूछते हैं बाबू कैसा है, ठीक हो जाएगा, भगवान माता रानी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ नहीं, जो हम उनको मानते थे कि वो हमारे लिए सब कुछ हैं, तो नामुमकिन है, उन्हें कभी भी नहीं मान सकते हम कि वो हमारे हैं, क्योंकि जिसको मैंने सब कुछ सौंप देते हैं वही शायद जड़ काटने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों बस और कुछ नहीं, मैं आज आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में क्यों आई हूँ और ये वीडियो में क्यों बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ, कि तो आप लोगों के बीच में ये बात शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि आप लोग ही मेरे भगवान हैं। शायद भगवान कहीं नहीं होते, भगवान आत्मा के अंदर होते हैं, जैसी सोच होती है वैसी सब। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आज मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि बाबू की मेरी तबीयत कैसी ख़राब हुई, किस कंडीशन से मैं आगे बढ़ी हूँ, यहाँ तक आई हूँ, आपके बीच हूँ। तो बस दोस्तों देर न करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप लोग देखोगे तभी मुझे राय दे पाओगे कि मैं क्या करूं। बस आप लोगों का सहारा की मुझे ज़रूरत है। आप लोग हौसला बनाएंगे तब भी मैं आगे जी सकती हूँ, मुझे धैर्य है, हौसला आप लोग बना सकते हैं। तो आज देरी न करते हुए मैं बताऊंगी कि बाबू मेरा जब 6 महीने का था तभी उसको बुखार हुआ, बुखार में उसको झटके आए थे। तो मैंने मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात तो मेरे बच्चे को हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो जो है कि घर में इतने सारे बच्चे हैं, 6 7 8 बच्चे, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ है, इसको जब देखो तब बुखार आ जाता है, ये है वो है दुनिया। तो सब लोग इग्नोर कर दिया है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, किससे बताऊँ। तो मैंने डॉक्टर का सलाह लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे नॉर्मल डॉक्टर थे जो गांव में होते हैं, उनको मैंने दिखाया, कहीं ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको दिखाया और दिखा के फिर कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या 5 6 महीने फिर बीते, 4 5 महीने जब बीते, 4 5 महीने में मेरा बेटा कुछ ना कुछ ठीक था। बुखार कभी कदार आ जाता था, दवा दे देते थे, ठीक हो जाता था। उसके बाद जब 5 महीने हुए, 5 महीने फिर बीते, समझो कि 11 12 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, मान लो 1 साल का हो गया बेटा मेरा। तब इसको फिर बुखार आया, तेज बुखार आया। तेज बुखार के कारण इसको तेज बुखार आया। तो मैंने इसको हमारे पास में लालगंज पड़ता है, हमने कहा वहाँ लालगंज रहमान डॉक्टर हैं, हम उनके पास दिखाएंगे। उनके पास दिखाएं तो कहीं ठीक है, बुखार आया है तो ठीक हो जाएगा। उनके पास मैंने 5 6 दिन दवा कराई। वहाँ से अपने ससुराल से अप डाउन करती रही, 18 19 किलोमीटर से अप डाउन करती रही मैं अकेले। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरा मैका इधर 8 किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं आज मैका में चली जाती हूँ। तो हमने अपने मैका में रुक गई। उसके बाद मैंने यहाँ से दिखाया, फिर वही इलाज चलता रहा। इलाज मुझे लगता था कि मैं दवा करा रही हूँ, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बच्चे को मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। कि दोस्तों मैंने मैके में ही थी तो एक दिन ताकि दवा चल रही थी और एक दिन थोड़ा सा राहत हुआ। उसके बाद मुझे लग रहा कि एक जगह से तो मैंने इलाज करा ही रही हूँ, कहाँ इधर उधर जाऊँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ मम्मी के पास अपने थी, जहाँ इस प्रेजेंट टाइम पे मैं हूँ, तो यहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या न करूं, किधर जाऊं किधर न जाऊं। तो रात में इसको तेज़ बुखार आया, उसके बाद झटके आए। जब झटके आए तो पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी थी, इसको लैट्रिन बाथरूम भी छूट चुका था और आँखें एकदम टंग गई थी कि नामुमकिन था दोस्तों बचना। आज भी अगर वो चीज़ याद करते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो तुरंत झटपट मैंने गाड़ी किया और गाड़ी करके हमारे यहाँ रायबरेली थोड़ा पास पड़ता है, मैं रायबरेली पहुँची डॉक्टर के पास और वहाँ इसको इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़े। वहाँ पे 24 घंटे रहा। तो मेरा बेटा कुछ भी खा पी नहीं रहा था, तभी दूध पिलाते थे तो वो मेरा पी नहीं रहा था और उसको याददाश्त पूरी समझो कि सेंस में नहीं था, वो पूरी तरह से कुछ खा पी नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने फिर उसको यहाँ से रिफ़र किया। जब यहाँ से रिफ़र कर लिया और डॉक्टर रिफ़र नहीं कर रहे थे, मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने फ़तेहपुर गई। फ़तेहपुर में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। वहाँ हमने
8-10 घंटे मैंने फतेहपुर में रखी। फिर वहाँ से मैंने रिफ़र कर लिया। रिफ़र करके मैंने अपने ससुराल गई। वहाँ से मैंने गाड़ी करके मैं कानपुर चली गई। कानपुर में मधुराज हॉस्पिटल है दोस्तों। कई हॉस्पिटल मैंने घूमे, वहाँ पे बच्चे को एडमिट नहीं ले रहे थे। उसके बाद मधुराज हॉस्पिटल में किसी एक भैया से थोड़ा संपर्क था तो वहाँ एडमिट कराए हैं। वहाँ पे बता दिए हैं कि जिस बेड में बेटा जिस बेड था, जो बेड चार्ज था वो 24 घंटे का 5,000 था, और जो दवा का और जो चार्ज उसका कुछ चार्ज ही नहीं था। कितना हो सकता कितना नहीं हो सकता। तो दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं था और बस सबका सहारा था कि यहाँ भाई और बहन सब लोगों का सहारा था। मैंने वहाँ एडमिट कराया और एडमिट करा के बच्चे का थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता रहा, लेकिन सेंस में बिल्कुल नहीं था। उस याददाश्त चली गई थी। हाथ पैर पूरे अकड़ गए थे, ऐसे बंद हो गए थे वो। मतलब कोई लोग नहीं, जो लोग देखता था तो कोई नहीं कहता ये बच पाएगा, और यहाँ तक लोग कहते थे कि ये कभी न सुन पाएगा, न बोल पाएगा, न देख पाएगा, न चल पाएगा। क्योंकि दोस्तों हालात ही ऐसे थे। आप लोगों के बीच में आज आई हूँ, लेकिन कल मेरे हालात कैसे थे आप लोग नहीं जानते, सिर्फ बताऊंगी तब जानोगे। तो दोस्तों इसी तरह बच्चे को मैंने दिखाया एक ही डॉक्टर को, कानपुर में जो स्वरूप नगर में मधुराज हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने बच्चे को अपने 16-17 दिन एडमिट किया है। इतना चार्ज था, ये आप अंदाज़ा लगा दे सकते हैं कि एक दिन का ही 20 से 25-30 हज़ार आ जाता था चार्ज, 40,000 आ जाता था। इस तरह जो जाँचें वाँचें होती थी 25 से 30 हज़ार ऐसे आया जाता करता था। किसी तरह मैंने 16 दिन वहाँ कराएं, क्योंकि नली भी मतलब वो चार्ज नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी पैसा इतना नहीं था। तो मैंने वहाँ हाल ही में 16 दिन बाद मैंने बच्चे को वहाँ से निकाल लिया और निकाल के घर में ही मेंटेन करते रहे। मेरी बहन रहती है कानपुर में। फिर हमने वहाँ उसी के पास थे, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर ने थेरेपी लिख दिया था कि इसको रोज़ाना थेरेपी करवाना है, क्योंकि हाथ पैर पूरे अकड़ चुके थे। कुछ नहीं ऐसे करे रहता था, हाथ पैर ऐसे हो गए थे, पैर कुछ नहीं काम, ना गला काम करता था, पूरा मतलब पूरा सब कुछ बेकार हो चुका था दोस्तों। मुझे नहीं, हम माँ हूँ, मुझे लगता था मेरा बेटा ठीक होगा, लेकिन कभी कभी मैं भी कहती थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। और जो कोई आता था देखने आता था तो यही कहता था ये कभी देख नहीं पाएगा, कभी सुन नहीं पाएगा, कभी बोल नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा, ऐसे बेड में पड़ा रहेगा। तो दोस्तों जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया उनका नाम है डॉक्टर सुनील तनेजा। वो भी स्वरूप नगर में बैठते हैं, बच्चों के हैं डॉक्टर। आज 10 साल हो गए उन्हीं का इलाज चल रहा है। तो मुझे बहुत, आप देख सकते हैं बच्चा मेरा किस तरीके की किस हालत में है। तो दोस्तों मैं कभी जैसे कि कोई बता देता था, मैं माँ हूँ, मुझे लगता है कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जो मेरा फैमिली है वो कहती बस ये जो ठीक हो गया इसके ऊपर फर्जी पैसा लगा रही है। आप पहले तो जब ठीक नहीं था तब पैसा लगाते थे, तब भागते थे कहीं भी, कहीं जो बता देता था यहाँ किसी बाबा के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ, कोई ऐसा नहीं बचा है। मैंने अकेले यहाँ दिल्ली भी गई और इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली दोस्तों, जहाँ मैंने कभी गई थी नहीं, मैं वहाँ का कभी नहीं, वहाँ अपने बच्चों को मैंने ले के भागी हैं। लेकिन घर वाले जो मेरे फैमिली हैं वो कहते पता नहीं कि कहाँ जाती है, जब देखो तब बच्चे को उठा लेती, क्योंकि हम उनसे बताते हैं कि वहाँ ले चलना है तो कहें अब ठीक हो गया, जो ठीक होना था अब ये ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या कह सकते हैं कि मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा? क्योंकि मैं तो अभी अपने हाथों से कर सकती हूँ तो ठीक है, लेकिन कल मैं न रहूँ, मेरी ज़िंदगी ना रहे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो कल उसको कौन देखेगा? तो बस इसीलिए दोस्तों, और मैं तब तो मैंने कहीं नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, एक कीपैड मोबाइल भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं था। ये तो जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो ये मोबाइल मेरे भाई की शादी हुई थी, आज के 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उन्होंने शादी में मुझे गिफ्ट किया था। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मोबाइल वही है मेरे पास, तब मेरा मोबाइल मेरे पास हुआ है। और कहीं भी जाते हैं तो घर वाले यही, उन लोगों की सोच ऐसी है कि जब दोस्तों मैं बताती हूँ, अगर कोई बताता है कि आप वहाँ दिखा दो अपने बच्चे को शायद ठीक हो जाएगा, आप वहाँ मंदिर चली जाओ ठीक हो जाएगा, आप वहाँ किसी बाबा को दिखा दो वहाँ ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, दिखा दूँ। अभी हाल ही में किसी ने, एक बहन ने बहुत धर्म का काम किया है, मुझसे बताया है कि मनौना धाम पड़ता है बरेली ज़िला में,
और तो मैंने कहा कि हाँ मैं जाऊंगी दिखाने। तो दोस्तों आपके बीच मैंने वीडियो भी डाला था कि मैं मनौना गई थी। मैं एक ही बार अभी बाबू को दिखाने गई थी। और हम तो कहते भगवान खाटू श्याम सबकी रक्षा करें, उसी के पीछे हमारे बाबू को भी ठीक कर दें। और बस हमारे और हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हाथ पैर मेरे सलामत रखें, मैं करके खा सकूं आप लोगों का प्यार। तो बस दोस्तों मैं वीडियो, हाँ एक और बात रह गई है, मैं बताना आपको चाहूँगी कि इसी को लेकर के मैं वीडियो क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं, कहाँ आती है कहाँ जाती है, किस गली जाती है पता नहीं कहाँ जाती है दोस्तों। मुझे इतना दर्द है कि मेरा बाबू आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं इसी तरह सप्ताह लेके आती जाती हूँ। तो घर वालों का भी कहना है कि पता नहीं कहाँ जाती है, किस काम से जाती है, जब तक भागती दौड़ती है दोस्तों। तो बस मेन मकसद यही है वीडियो मेरे बनाने का। और मुझे ये नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ और मुझे पैसा मिलने लगे। बस मैं अपने जो दुनिया संसार में है लोग, मैं उनको भी कहना चाहूँगी, अगर इस तरह के बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो ये नॉर्मल मत समझा जाए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। हमारी और आपकी तो बीत जाएगी, लेकिन बच्चों का क्या हाल होगा। तो उस बच्चे को अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि वो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मेरी फैमिली तुरंत मेरा साथ देती तो आज मेरे बच्चे का ऐसा हालत ना होता। तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है मैंने। एक लड़की है और एक ये लास्ट लड़का था। अगर ये अपने पैर पे नहीं खड़ा होगा, खुद अपना काम नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा बताइए। जब इलाज करवाने में कोई सहमत नहीं था तो इसका देखभाल और इसका सेवा पानी कौन करेगा। तो दोस्तों मैं सबसे यही विनती करूँगी कि फैमिली में अगर बच्चे देखो भगवान के रूप होते हैं, अगर वो आए हैं दुनिया में, उन्हें आना हुआ है तो उन्हें देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट यही बताऊँगी कि ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मेरे घर के जो सदस्य हैं, जो घर के मेंबर हैं, वो लोग यही कहते हैं पता नहीं कहाँ आती है और कहाँ जाती है, किस काम से जाती है। उन लोगों की सोच अलग है। तो उन लोगों की कैसी सोच है मुझे इतना नहीं है, लेकिन वो हर जगह कहाँ जा रही हैं, मना भी करते हैं वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे जाना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस यही चीज़ है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो इसीलिए डालती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ, कहीं आती हूँ जाती हूँ तो बनाती हूँ कि क्योंकि आज नहीं कल वो लोग देखें तो उनकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से बच्चा। तो बस लास्ट में यह कहूँगी कि आप लोगों का मेरा वीडियो कैसे लगा है और मेरी राय कैसी लगी है, और मेरा बच्चा यहाँ तक आया है दोस्तों। पहले तो आप लोग नहीं देखे हैं, लेकिन आज का पोजीशन ये देख रहे हैं, और कल आने वाले कल में मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोग देखना। आप लोग ही मेरे सब कुछ हैं। तो कहते हैं भगवान कहीं नहीं होते, भगवान इंसान के अंदर होते हैं, जैसे उसका दिल होता है उसी तरह। तो मैं बस प्रभु का सहारा है और आप लोगों का सहारा, क्योंकि आप लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो डालती हूँ, कुछ गलत करती हूँ। और ये वीडियो डालना क्या गलत है, वीडियो बनाना क्या गलत है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना। आप लोगों से दुआ यही मांगूंगी कि मेरा बच्चा और जो मेरे संसार में जो बच्चे आते हैं उन्हें भगवान स्वस्थ रखें, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी दें तो उनको अच्छा स्वस्थ बना के रखें, बस और कुछ नहीं। और बस लास्ट में आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना प्यार बनाए रखना। बस राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग खुश रहें।